जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तुगलक वंश के बारे में एवं मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तुगलक वंश के आखिर में स्थापना कौन की थी और मुबारक शाह खिलजी आखिर में क्यों मर्द की सिवाय महिलाओं की साड़ी पहनकर राजमहल में डांस किया करती थी और आखिर में क्या था मुबारक शाह की सच्चाई। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतिहास से रिलेटेड अगर कोई न्यू कंटेंट बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए दोस्तों अब जो हम लोग बात करते हैं दोस्त अगर खिलजी वंश के, तो खिलजी वंश की संस्थापक जो था तो वे था जलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की यानी हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 1316 ईस्वी में और 1316 ईस्वी में जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो 1316 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक यानी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत पर आता है। कौन आता है तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत पे आता है और ये 4 वर्षों तक शासन किया था। 1316 ईस्वी से लेकर और 1320 ईस्वी में और 1320 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु यानी इनको मार देता है नरसारुद्दीन यानी खुसरो शाह और खुसरो खां जैसे ही मारता है तो उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इनसे पहले वाली वीडियो की अगर बात करें तो उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान चुके थे जो आखिर में कौन कौन से सैन्य आक्रमण किए थे और क्या क्या काम किए थे उनके बारे में हम लोग जान चुके थे जो कि 1296 ईस्वी से लेकर 1216 ईस्वी तक शासन किया था। अब हम लोग बात करते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था यानी इसने खलीफा के पद को मान्य नहीं दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने तो केवल मना किया था जो हम खलीफा का पद नहीं लेंगे। अब ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है ना, ये खलीफा का तो एक पद का मान नहीं दिया जो हम खलीफा से खिलियत नहीं लेंगे और ऊपर से जाके कहता है कि जो बोल देना खलीफे हम है। अब तो साला ये अलाउद्दीन खिलजी से भी बहुत खतरनाक निकला भाई। एक तो खलीफा का पद धारण नहीं किया, ऊपर से कहता है कि जो खलीफा को बोल देना, आखिर में खलीफा को जो बोल देना जो खलीफे हम है। अब बताइए तो ऐसा कौन कहता है भाई यार। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाया करते थे, कभी कभी निवस्त्र भी आ जाया करते थे। यह बरसनी द्वार कहा गया था। अब यह जो है बरसनी द्वारा कहा गया था। अब बरसनी जो एक इतिहासकार था उसके द्वारा कहा जाता है जो ये मुबारक शाह खिलजी है ना, ये कभी कभी निवस्त्री आ जाता था, साला पियक्कर था। पियक्कर यानी दारू शराब अंजीर ये सब पीने में तो बहुत माहिर था, पी लेता था। अब इनको विवाह नशा में पते नहीं चलता था जो वस्त्र पहने के नहीं वस्त्रे राजमहल में घूर रहा है। उसके बाद कभी कभी साला धोती कुर्ता पहनने के जगह पे राजा ड्रेस पहनने के जगह पे साड़ी पहन के चले आती थी अपनी ससुरा पत्नी की। अब सोचिए कितना खतरनाक था। अब ये हो इनको यानी शराब पी के ये भी नहीं पता चलता था जो हम पत्नी का साड़ी पहने हुए हैं या राजा अभिषेक का मुकुट धारण किए हुए हैं। ऐसा था कौन तो मुबारक शाह खिलजी। अब बताइए इससे ऐसा बकलोल राजा आज तक आप देखे हुए हैं। इतना इतिहास पढ़े इनसे पीछे, लेकिन इनसे ज्यादा हमको बकलोल अभी तक नहीं दिखे हैं। भले ही अगर दूसरे राजा की बात करें थोड़ा बहुत था जो विदेशी राज्य से जो है अंजीर शराब ये सब मांगता था, लेकिन इसके जैसा बकलोल नहीं देखे जो निवस्त्र राजमहल में घूर रहा है। और ना तो कपड़ा पहनने की तरीका और ना ही साड़ी पहनने की तरीका। अरे यार हद होती है। एक राजा थे, राजा जैसे रहो ना भाई, काहे ऐसे करता था। खिलजी वंश का जो सेनापति था ना, इसका मुख्यमंत्री खुसरो ने इनकी हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। अब खिलजी यानी खिलजी वंश का जो मुख्यमंत्री था ना वे खुसरो खां था। अब खुसरो खां जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक को मार दिया, कुतुबुद्दीन यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार दिया और उसके बाद जो है ये शासक बन गया। अब बताइए एक मिनट, अब ऐसा बात नहीं है खुसरो खां अपने मन से नहीं मारा था। खुसरो खां जो है अपने मन से नहीं मारा था। अब गयासुद्दीन तुगलक है ना, गयासुद्दीन तुगलक खुसरो खां को कहता है अरे मारना मारना साला, तू राजा को मार दो ना, तू शासक बनेगा, तू राजा बन जाएगा। तू अगर इनको मार देगा ना यानी वो तो साला शराब के नशे में रहता है, उनको क्या पता जो कौन मारा नहीं मारा, तू आराम से मार दो, तू शासक बन जाओ। अब गयासुद्दीन तुगलक जो है खुसरो खां को कहता है और खुसरो खां बेचारा नाजुक सा, अब कौन राजनीतिक का नियम जाने। एक सेनापति था और सेनापति क्या राजनीतिक का नियम जाने, जाके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार देता। अब जैसे ही कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मारता है गयासुद्दीन तुगलक आता है, बोलता अरे तूने राजा को मार दिया, राजा जैसे भी था एक राजा था और तूने राजे को ही मार दिया। साला ई गया इनको गयासुद्दीन तुगलक खुसरो खां को मार दिया। देखिए इसको कहता है राजनीतिक।
अगर गयासुद्दीन तुगलक मुबारक शाह को मारता है तब तो ये हत्या कहलाती, और हत्या कहलाती तब तो जानते हैं जो उनको सजा होता। लेकिन खुसरो खां सेनापति था, मुबारक शाह को मार दिया। खुसरो खां हत्या कर दी मुबारक शाह को, लेकिन ये वध किया। क्या किया? वध किया। हथियारा को मार के जो है वध किया खुसरो खां का, हत्या नहीं किया, वध किया। तो इसलिए जो होता है ना, जो राजनीतिक में कुछ, अगर राजनीतिक में देखेंगे तो बाप बेटा का नहीं, बेटा बाप का नहीं। उधर अशोक 99 भाइयों को मार के राजगद्दी पे बैठा था। उसके बाद बिंबिसार को आजाद शत्रु ने मार के राजगद्दी पर बैठा था, जो कि उनका पिता था। राजनीतिक में ना बेटा बाप का, ना बाप बेटा का, कोई भी किसी का नहीं होता है। राजनीतिक और धर्म एक ऐसा नशा है जो एक बार किसी में लग गया ना, तो वे उसी का, जैसे उसी का भी गुने गाएगा जो हरदम मेरा राजा खुश, यानी मेरा शासक बढ़िया है। तो कहेगा नहीं मेरा शासक बढ़िया है, वे इधर उधर हैन सैन। छोड़िए, राजनीतिक और धर्म में किसी को नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत हद तक उसमें बाप बेटा में दुश्मनी हो जाता है। तो ठीक है, उसके बाद जो है अब इस प्रकार से खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था। खिलजी वंश के शासक निम्न कबीले से संबंध रखते थे। अब गयासुद्दीन मुबारक शाह यानी खुसरो खां जो आता है, गयासुद्दीन मुबारक शाह या खुसरो शाह आता है। उसके बाद यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की हुई थी। इसे इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता है। और ये जो था बहुत छोटा था, बट इसे इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। जो ये मुस्लिम के शत्रु थे, था मुस्लिम, लेकिन ये मुस्लिम का तो पर भी शत्रु था। ठीक है, अब उसके बाद जो है इस्लाम धर्म का ये, अब यहाँ से जो है गयासुद्दीन तुगलक एवं खुसरो खां जो भी था, फिरोज खां, अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का अंत हो जाता है। और खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। ठीक है, अब खिलजी वंश का यहीं से खत्म हो जाता है। खिलजी वंश मर गया, खिलजी वंश पूरा खत्म। अब आ गया तुगलक वंश। अब तुगलक वंश का जो स्थापना हुआ था वे 1220 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो शासन काल था 1320 ईस्वी से लेकर और 1414 ईस्वी तक था। कितना था? तुगलक वंश का जो शासन काल था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक था। इसका जो संस्थापक माना जाता है वे गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। किसको? तो गयासुद्दीन तुगलक को। और गयासुद्दीन तुगलक ने कहा जो आखिर में हम क्यों तुमरे वंश में आए, खिलजी वंश में, हम एक नया वंश बनाएंगे तुगलक वंश। बोला वो काहे कि क्या जो हमने तो बद करके बनाए हैं, यानी हम खुद योग्यता पे आए हैं, हम बद करके बनाए हैं, इसलिए हम किसी का पद जो है ना छीने हैं ना कुछ किया, हम बद करके बनाए हैं, इसलिए हम खिलजी वंश में नहीं रहेंगे, हम अलग वंश बनाएंगे, तुगलक वंश। और यहाँ से स्टार्ट होता है तुगलक वंश की। और तुगलक वंश जो है 1320 ईस्वी से लेकर 1314 ईस्वी तक शासन किया था। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। इसे नहरों का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसानों के हित में काम किया था। और नहर की जो जाल भी होती है, नहर जो निर्माण होता है, वे नहर निर्माण करने का जो कार्य किया था वे गयासुद्दीन तुगलक का था। उसके बाद जोना खां के नेतृत्व में जो है तेलंगाना पर आक्रमण किया था, और तेलंगाना को जीतकर सुल्तानपुर उनका नाम रखा था। उसके बाद इसके समय में 29 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, अब गयासुद्दीन तुगलक जो है गाजी मलिक के तुगलक वंश की, यानी गाजी मलिक का नाम ही था गयासुद्दीन तुगलक। और गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर अपना राज अभिषेक करवाया। अब गाजी मलिक नाम था, लेकिन इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर अपना राज्य अभिषेक करवाया। यह किसान के नहरों के, यानी नहरों के निर्माण के लिए कार्य करता था। तो इसे नहरों का जनक या पिता माना जाता है। हालांकि सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। अब अत्यधिक जो नहर का जाल बिछाने वाला शासक था वे फिरोज शाह तुगलक था। अब गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जोना खां के नेतृत्व में तेलंगाना पर किया था। उसके बाद जोना खां ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम यानी सुल्तानपुर रख दिया। अब जोना खां जो है तेलंगाना पर आक्रमण किया और उसे जीतकर जो है सुल्तानपुर रख दिया। ठीक है, उसके बाद इस विजय के बाद जोना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहने लगा। अब जोना खां जो था ना, उसको इसी यानी तेलंगाना के आक्रमण जैसे ही जीता तो उसे यानी मोहम्मद बिन तुगलक कहने लगा। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, किंतु बंगाल में धन की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब ऐसा नहीं सोचिएगा जो ये आक्रमण करता था अपना राज्य बढ़ाने के लिए, नहीं, वहाँ पर धन लूटने के लिए आक्रमण करता था। तेलंगाना में भी धन लूटने के लिए किया था और बंगाल में भी धन लूटने के लिए किया था, लेकिन बंगाल में धन नहीं लूट पाया था। अब इसने जो है जियामुद्दीन ओलोमिया को संदेश भिजवा दिया कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखे। अब जयामुद्दीन ओलोमिया जो था ना, एक इस्लाम धर्म की जो
कहते हैं ना हाकिम, हाकिम था। और अलाउद्दीन खिलजी के भी समय में जब यानी उसने 4 यानी घोषणाएं करवाई थी, जो खिलियत यानी जो भी दान में दी गई भूमि था वे राज्य की हो जाएगी। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी जब गया था ना, जो यानी अलाउद्दीन खिलजी जब गया था ना नियाजुमुद्दीन औलुमिया को, औलुमिया से पूछने के लिए जो आपको आखिर में कितनी भूमि दान में प्राप्त हुई है, तो वे बोला क्या जो हमारे घर में 10 दरवाजे हैं। अब वो किस हिसाब से कहा अब ये पता नहीं चला। हमको शायद लगता है जो बोला जो आप अगर एक दरवाजे से आए हुए हैं ना, तो 9 दरवाजे से हमारे सैनिक आ सकते हैं अगर आपने हिसाब मांगा तो इसलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी धार्मिक मैटर पे उतना जोर नहीं दिया और छोड़ दिया उनको। लेकिन इसने अब गयासुद्दीन तुगलक बोला क्या जो अलाउद्दीन खिलजी नहीं लिया तो नहीं लिया, हम जाएंगे हिसाब लेने के लिए। अब वहाँ के राजा को बोलो जो संदेश भेजवा दो, नियामुद्दीन औलुमिया को संदेश भेजवा दो कि मेरे दिल्ली पहुँचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखे। अब जो था बेचारा बंगाल पे आक्रमण किया था, थक गया था। और पहले ही थोड़ा ना है जो चलो रे एरोप्लेन उड़ गए बंगाल, ऐसा नहीं था, यानी पहुँच गए दिल्ली बंगाल से। उस समय में हाथी और घोड़ा से जाया करता था, तो राजा जो था हाथी पे सबसे ऊपर में बैठा था पूरा, तो इनको पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता था। तो इसने क्या किया, इसने उत्तर में निजाम औलुमिया से कहकर यानी हुकिम दिल्ली यानी दिल्ली दूर अस्त यानी हुजूर अभी दिल्ली दूर है। अब जैसे ही इसने यानी जिसने यानी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जो तू जाओ घोड़ा लेके और दिल्ली में संदेश पहुंचा दो जो हमारे महाराज आ रहे हैं और आपसे दान में दी गई भूमि की हिसाब मांगेंगे। तो वहां से बोला क्या जो जाओ तुम बोल देना अपने महाराज को जो दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो वहां से बोला क्या जो दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी में अफगान में गयासुद्दीन तुगलक को विश्राम करने के लिए लकड़ी का महल बनवाया। सच्चे में अब लकड़ी का महल जो बनवाया तो लकड़ी का महल एक दिन में कैसा बनता। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है अब महल को गिरने से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1200 यानी 25 ईस्वी में हो जाती है, 1325 ईस्वी में हो जाती है। इसकी मृत्यु जो है गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में हो जाती है, 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु 1325 एक मिनट अब हम एक समझ में नहीं आता है। अब वहाँ का जो यानी अब वहाँ का जो हाकिम है दिल्ली का वो बोला क्या जो जाओ आज रात में बोल देना मालिक को जो दिल्ली अभी बहुत दूर है। और उसी रात में जो है यूपी में ये ठहरे हुए थे और एक दिन में लकड़ी का महल तैयार हुआ था और एक दिन में ही लकड़ी का महल तैयार हुआ और रात में विश्राम कर रहा था और महल गिरने के कारण से जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, तो यानी तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और यहीं से एक मुहावरा निकलता है दिल्ली अभी बहुत दूर है। भले ही हम कोई काम को क्यों नहीं करते हैं, कुछ ही सेकंडों में वे काम पलट सकता है। आप अगर पढ़ाई करते हैं, हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हैं और एक मार्क के लिए आपका सिलेक्शन छूट सकता है। एक मार्क तो बहुत हो गया, यानी रैंक में जो है ना एक रैंक या इधर उधर थोड़ा सा पॉइंट मार्क के लिए आपका सिलेक्शन छूट सकता है। इसलिए यहाँ से एक मुहावरा बनती है जो कोई काम करने से पहले उनको शायद नहीं बताना चाहिए। और दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये तब से मुहावरा बहुत प्रचलित हो गया। यह गाजी का उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था। अब गयासुद्दीन तुगलक पर जो है 19 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। दाग और हुसिया प्रथा का प्रतिबंध अलाउद्दीन खिलजी था तथा इनके प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया था। डाक प्रणाली को पूर्णतः गयासुद्दीन तुगलक ने यानी व्यवस्थित किया था। इस समय डाक विभाग के अधिकारी को विनेद ए मुवालिक कहा जाता था। कृषि आपदा अंकाल की स्थिति में राजस्व की छूट देने की नीति गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई थी। अब गयासुद्दीन तुगलक ने किसान के हितों में जरूर काम किया था। इसने बोला क्या जो जब आपात यानी जब बारिश या फिर धूप होने के कारण से जब आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी तो उस समय जो है कर से आपको मुक्त कर दिया जाएगा, यानी उस समय आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब नस्क या गट्टाबंदी प्रथा का संबंधित भू राजस्व तथा जो गयासुद्दीन तुगलक ने प्रारंभ किया था। अब गयासुद्दीन यानी तुगलक के समय राजस्व निर्धारण करने के लिए भूमि यानी मालपन से संबंधित नहीं था। अब गयासुद्दीन तुगलक ने यानी अलाउद्दीन तुगलक के समय के लिए एक अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। अब गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में
यानी तुगलकाबाद नामक नगर स्थापित किया था। उसके बाद यही सब किया था गयासुद्दीन तुगलक। आज की भी इस वीडियो में हम लोग जान लिए जो खिलजी वंश का अंत कैसे हो जाता है और खिलजी वंश का अंत होने के बाद जो है तुगलक वंश की स्थापना कैसी होती है, और संस्थापक जो था गयासुद्दीन तुगलक उसने कौन कौन से काम किए थे और उसकी मृत्यु आखिर में एक लकड़ी के महल टूटने से कैसी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त की खिलजी वंश के अंत के बारे में एवं तुगलक वंश के संस्थापक के बारे में। चलिए दोस्तों, अब अगर नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नेक्स्ट वीडियो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने आखिर में कौन कौन से काम किए थे और उनके बाद कौन सा राजा आया था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इनसे पहले जो भी दोस्त चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।